नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आज देर शाम को राजधानी पटना में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई। देखिए, पिछले दिनों पटना सिटी से भी एक खबर निकल के आई थी। आज दानापुर में एक घटना हुई है। सगुना मोड़ की ओर से वो व्यक्ति चला रहा था। सीतामढ़ी के रहने वाले राम कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 लोग थे जो बाइक पर सवार होकर पीछा कर रहे थे। कुछ देर तक उन्होंने पीछा किया और फिर गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस फिलहाल तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं, जो लंबे समय से क्राइम एनालिस्ट रहे हैं, क्राइम जगत की पत्रकारिता आपने की है। ये पूरा मामला क्या है? सीतामढ़ी का वो युवक था, पटना में गोली मारी गई है। नहीं, वो युवक नहीं था आलोक। देखिए, आपने राम कुमार कहा, यह रामजी राय एलियस रामजी यादव था और सीतामढ़ी में आज की तारीख का सबसे बड़ा अपराधी, सीतामढ़ी का सबसे बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था संतोष झा। संतोष झा की हत्या हुई थी। इसके बाद संतोष झा की हत्या में भी यह शामिल था रामजी राय उर्फ रामजी यादव। और जिस तरीके से संतोष झा की हत्या की गई थी अदालत में, ठीक वैसे ही आज रामजी राय उर्फ रामजी यादव को पटना में मारा गया, सगुना मोड़ के पास। देखिए, जो हमारी खबर है कि ये जो रामजी राय एलियस रामजी यादव हैं, वे पटना आए थे, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, बाइक से जा रहे थे। उनके साथ उनका एक और साथी था, वो पीछे बैठे हुए हाँ, पीछे बैठा हुआ था। तो देखिए, इन्हें जाना था एक गाड़ी की सर्विसिंग सेंटर में। इनके पास इको स्पोर्ट्स कार है, उसका इंश्योरेंस कराना था। लेकिन इसके पीछे रामजी राय एलियस रामजी यादव के पीछे 3 मोटरसाइकिल सवार अपराधी लगे हुए थे और मौका देखते ही तीनों ने मिलकर इन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। और बड़ी बात ये कि गोली मारने के बाद जब ये तीनों अपराधी, जो 3 मोटरसाइकिल पर थे, संतुष्ट हो गए कि रामजी राय रामजी यादव मारा गया है, कालिया जिंदाबाद इसका नारा लगाया। कालिया जिंदाबाद, कालिया जिंदाबाद। जैसे ही कालिया जिंदाबाद का नारा लगा, पूरा मामला खुल गया। ठीक है ना। देखिए, जो रामजी राय के साथ व्यक्ति बैठा हुआ था, उसकी पहचान कर ली गई है। और यह रामजी राय एलियस रामजी यादव कितना खतरनाक, इस बात को समझिए। सीतामढ़ी के विश्वनाथपुर गांव का यह रहने वाला था, डुमरा थाना का। इसके खिलाफ 21 मामले, ठीक है, 21 मामले। हमने कहा ना, सीतामढ़ी का सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। 21 मामले, जिसमें हत्या, अपहरण, डकैती, लूट, सारे मामले दर्ज थे। और इसने 2 बच्चों, देखिए इसकी निसंसता, निर्ममता। संतोष झा की हत्या तो इसने की ही थी, वह गैंगवार था, ठीक है ना, कि भरी अदालत में। तो देखिए, जैसा हमने बताया कि संतोष झा की हत्या करते वक्त रामजी राय संतोष झा के करीब पैर छूने के बहाने पहुंचा था। और आज पटना में भी ठीक वैसे ही पैर छूते हुए रामजी यादव का पैर छुआ अपराधियों ने और फिर गोलियों से उड़ा दिया। ठीक है ना। तो रामजी यादव का इतिहास ऐसा कि इसने 2 बच्चों की किडनैपिंग की थी। 2 बच्चों की किडनैपिंग के मामले में, और उसके बाद दोनों की हत्या कर दी थी। जिला कल्याण प्राधिकारी को मारा था। तो देखिए, अब हमने आपको कहा कालिया जिंदाबाद। तो जब संतोष झा मारा गया, हाँ समझिए, कोड वर्ड है क्या? नहीं 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 नहीं, कोड वर्ड नहीं है। जब संतोष झा मारा गया तो उसके गिरोह की कमान विकास झा ने संभाली। विकास झा का ही नाम एलियस कालिया है और वह इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद है, दिल्ली के तिहाड़ जेल में, देश के सर्वाधिक सुरक्षित जेल में। और खबर यह है कि रामजी यादव की हत्या का डेथ वारंट तिहाड़ जेल से विकास झा उर्फ कालिया ने जारी किया था। मतलब उसने ही कहा था कि रामजी यादव को मार दो। और देखिए, केवल हम कह नहीं रहे हैं, हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो एडिटर उस कागज को भी दिखाएं कि हत्या के बाद, रामजी यादव की हत्या के बाद मीडिया के पास एक विज्ञप्ति आई जिसमें इस हत्याकांड की जिम्मेवारी विकास झा एलियस कालिया गिरोह ने कबूल कर ली है। हम यह दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, विकास झा जिंदाबाद, मैं प्रवक्ता। अब देखिए, गिरोह ऐसा, जो गिरोह का बाप है, जो गिरोह का सरगना है, वह तिहाड़ जेल में बंद है और तिहाड़ जेल से गिरोह चला रहा है कि विकास झा जिंदाबाद। हेडलाइंस है, मैं प्रवक्ता राज झा, हैंडराइटिंग भी अच्छी है, मैं प्रवक्ता राज झा आप सभी मीडिया को सूचित करता हूं कि
आज दिनांक 16 अगस्त 2024 को पटना फोर्ड सर्विस सेंटर के पास कुख्यात अपराधी रामजी राय की हत्या की जिम्मेवारी लेता हूं। कबूल कर लिया, जिम्मेवारी लेता हूं। हाँ। देखिए, ऐसे मामले बहुत कम देखे जाते हैं कि हत्या हुई और इसके तुरंत बाद जिम्मेवारी कबूल कर ली गई, मीडिया को खबर कर दी गई। मुझे तो 13 जून 1998 याद आ रहा है, जब श्री प्रकाश शुक्ला ने पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद को मारा था और इसके बाद मीडिया वालों को सूचना दी थी। हाँ, लेकिन तब भी कोई विज्ञप्ति नहीं जारी हुई थी। इन्होंने तो लिख के दे दिया। इसमें तो विज्ञप्ति जारी हो गई। आगे क्या कहा गया कि सीतामढ़ी डुमरा कल्याण प्राधिकारी की हत्या एवं व्यवसायी एवं आम जन में व्याप्त रामजी के डर को खत्म करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो देखिए, इस तरीके का गैंगवार, जो उसका भय था वो भय खत्म करने के नहीं, देखिए भय क्या खत्म हुआ, जब गैंगवार हो रहा है, एक गिरोह का भय खत्म होगा, दूसरा गिरोह ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, दोनों अपराधी गिरोह हैं, दोनों कोई अच्छे मानुष नहीं है, दूध के दूल्हे नहीं है। और जब गैंगवार होता है तो अपना वर्चस्व अधिक। तो देखिए, इस तरीके से रामजी यादव की, मुझे याद है कि एक बार मनु महाराज ने गिरफ्तार भी किया था रामजी यादव को। और देखिए, यह विकास झा एलियस कालिया कितना खतरनाक है, जो जेल में बंद है, तिहाड़ जेल में बंद है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं आलोक। देखिए, तिहाड़ जेल से इसे रिमांड पर लेकर बिहार पुलिस चली थी जी। सीतामढ़ी लाया जा रहा था। सीतामढ़ी से कुछ साल पहले की बात, सीतामढ़ी से तिहाड़ जेल इसे इसलिए ही ट्रांसफर किया गया था कि इसका आतंक इतना बढ़ गया था, गैंगवार इतना अधिक हो रहा था कि यह तिहाड़ जेल में बंद रहेगा, कैद रहेगा तो सीतामढ़ी शांत रहेगा। लेकिन इसका नेटवर्क कितना सॉलिड है कि जब एक मामले में, एक बड़ा मामला हुआ, इसे सीतामढ़ी से बिहार लाया जा रहा था बिहार पुलिस के द्वारा। अब इसे हवाई जहाज से तो लाया नहीं जाता, अपराधी है, ठीक है ना, तो इसे सड़क मार्ग से ही लाया जा रहा था। जैसे ही तिहाड़ जेल से यह बाहर निकला, मेरे फोन पर एक घंटी बजी, अनजान नंबर, वह भी भारत का नंबर नहीं था। देखिए, अब मुझे ठीक से याद भी नहीं है, या तो कनाडा का नंबर था या यूएसए के किसी हिस्से का नंबर था। मैंने अनजान नंबर को रिसीव कर लिया। मुझे क्या पता कि विकास झा एलियस कालिया का ट्रांसफर पुलिस ने रिमांड पर लिया है और उसे बिहार लाया जा रहा है। तो देखिए, विदेश से आए, चाहे कनाडा से कॉल आया था, चाहे यूएसए से कॉल आया था, उसमें यह जानकारी दी गई कि विकास झा को जेल से बाहर निकाला गया है, उसे बिहार ले जाया जा रहा है, कहीं रास्ते में मुठभेड़ में मार न दिया जाए। देखिए, अपराधी गिरोह को इस बात की आशंका बनी रहती है कि जब पुलिस जेल से बाहर, और जब उसका नाम बहुत कुख्यात हो गया रहता है, किसी बड़े मामले में तलाश रहती है, तो जैसे आज रामजी राय की हत्या कराई गई, ठीक वैसे ही उस वक्त भी सीतामढ़ी में एक बड़ा कांड हुआ था, जिसका भी डेथ वारंट और अपराध करने का आदेश तिहाड़ जेल से ही जारी हुआ था। तो हमें सिर्फ इसलिए सूचना दी गई कि हमें यह खबर रहे। मैं क्या कर सकता था जी? मुझे सिर्फ इतनी जानकारी मिल गई, हमारे मैं खबरी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि यह कॉल विदेश से था, अज्ञात नंबर। हाँ, अज्ञात। जैसे आज किसी मीडिया के साथी को किसी अनजाने नंबर से ही यह प्रेस विज्ञप्ति, और ये प्रेस विज्ञप्ति जो है पुलिस के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहे हैं, ठीक है ना। मतलब पुलिस को भी जानकारी मिल गई है। अब देखिए, जो पटना पुलिस ने इस मामले में कहा है कि देखिए, हमने पहचान कर ली है, हमने सीसीटीवी, जो आप सीसीटीवी की बात कर रहे थे, सीसीटीवी की जब छानबीन की गई तो 3 मोटरसाइकिल दिखाई पड़े जिस पर हमलावर सवार थे। और देखिए, यह घटना जो है, इसमें पेशेवर शूटर्स, विकास झा एलियस कालिया के पास शूटर्स तो हैं ही, जो ट्रेंड है, ठीक है। हाँ। और देखिए, पटना जैसे शहर में, देखिए, पटना की विधि व्यवस्था के लिए चुनौती है। देखिए, मारा गया जरूर एक बड़ा अपराधी है, लेकिन पटना में इस तरीके की वारदात हो तो यह सोचने की बात है। जहां मेट्रो दौड़ाने की बात हो रही है, और जहां घटना स्थल है वहां चहल पहल रहती है। ऐसा नहीं है कि वो सुनसान इलाका है। सोचिए किस तरीके से वहां गोलियां बरसाई गई होगी और किस तरीके से जिंदाबाद का नारा लगाया गया होगा। हमने कहा ना कि मुझे 13 जून 1998 याद आ गया, जब बृज बिहारी प्रसाद की हत्या की गई थी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में, तो जय बजरंग बली का नारा लगा था।
जी। और यह श्री प्रकाश शुक्ला का कोड था जी। कि जिस किसी वारदात में जय बजरंग बली का नारा लग जाए वह मान लीजिए कि इस वारदात में श्री प्रकाश शुक्ला शामिल है। तो आज कालिया मतलब विकास झा ने, अब इसके शूटर्स कौन है? देखिए, पटना पुलिस को इसको चैलेंज के रूप में लेना चाहिए कि सीतामढ़ी का मोस्ट वांटेड अपराधी मारा गया है। सीतामढ़ी पुलिस सुकून महसूस कर सकती है कि हम गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे, आज वह खलास ही हो गया। लेकिन गैंगवार और फिर विकास झा अपना खौफ बढ़ाता जा रहा है। इस बात को भी ध्यान रखना, तिहाड़ जेल में कौन सी चूक है, तिहाड़ जेल में कहां छेद है, इसे भी समझने की जरूरत है। आलोक, समझे ना? देखिए, हम कल भी चुनौती तो है पुलिस जी की। बिल्कुल, इसमें और भी विस्तार से बताने की और कोशिश विश्वास करेंगे। बताने की बात है, चुनौती पुलिस के लिए इसलिए है, ये चुनौती इसलिए बन बैठी है क्योंकि जो व्यक्ति तिहाड़ जेल में बंद है, जहां सुरक्षा के तमाम चाक चौबंद होते हैं, देश का सबसे सर्वाधिक सुरक्षित जेल है, सुरक्षित जेल है, हाँ। जैसा कि आपने बताया है, जी। वहां से भी मर्डर प्लान हुआ जी। और वो मर्डर को उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। नहीं, देखिए, आजकल तिहाड़ जेल को लेकर बहुत सारी खबरें आती रहती है। आप लोग देखिए, वहां बड़े गैंगस्टर जो बंद हैं, तो फिर नीरज बबाना, नवीन बाली, और देखिए ये जो नीरज बबाना, नवीन बाली जो दिल्ली के गैंगस्टर हैं, जिनमें एक को छोटा दाऊद कहा जाता है, दिल्ली का डॉन कहा जाता है, वे विदेश में बैठे अपने सहयोगियों के साथ संपर्क में रहते हैं। हिमांशु भाऊ है, सांगबान है, और दिल्ली के बाहरी इलाके में 40-40 गोलियां मारकर हत्या की जा रही है। यह भी समझने की बात है, ये भी समझने की बात है, यानी कि उस बड़े से तिहाड़ जेल में भी कहीं ना कहीं एक छेद है, सुरंग है जी। उस सुरंग से बातें बाहर आ रही हैं, और ऐसे ही अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते रहे, गैंगवार होते रहे, यदि डेथ वारंट और डेथ ऑर्डर जारी हो रहा है तिहाड़ जेल से, देखिए यह तो जो विज्ञप्ति है वो साफ है ना, ये पुलिस तो ये विज्ञप्ति मुंह चढ़ा रही है। हाँ, नहीं, बिल्कुल मुंह चिढ़ा रही है जी। आप क्या कर लेंगे, मेरा जो मन वो करेंगे जी, बिल्कुल। और आगे ही ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस को और चाक चौबंद रखना होगा। वो सीसीटीवी फुटेज क्या खंगालेंगे, जिन्होंने मारा उन्होंने खुद प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया है जी, समझ सकते हैं। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो बड़ा मामला हुआ उसका उद्भेदन भी खुद आरोपी नहीं कर लिया है, उसके गैंग ने कर लिया है। देखना होगा पुलिस क्या करती नहीं, है। अभी तो इसका उद्भेदन होना है ना कि जो 3 बाइक पर सवार शूटर्स 3 है, अपराधी वो कहाँ आए थे, फरार हुए? वे कौन थे, वे कौन थे, कहां फरार हुए, और कैसे से लोग और रह रहे हैं, उनके चेहरे क्या थे, कहां से आए थे, कहां से पीछा किया जा रहा था, रामजी राय के गिरोह में कौन सा छेद था जिसने रामजी राय के मूवमेंट की जानकारी दी कि रामजी राय यहां से निकलेगा, यहां तुम्हें काम कर देना। ये तमाम सारी ये तमाम पहलू हैं जिन्हें अभी सुलझना बाकी है। जी। देखना है आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।